स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि स्तरचरा निखल प्राणि प्राणिषु पाश्य बुद्धिर वाह्याशेषार्थ लाभेष्वपि हृदय मुख मिलानी क्रोधान्य बुद्धि देहा स्त्री वित्त पुत्रादिषु नहीं ममाधीर मित्र बुद्धि शत्रुष वापी ढायाम समन्तात सुखमती रमितानंद वृंदावनेस्तु। प्रत्येक स्त्री को मैं अपनी माता के समान आदरणीय समझूं। सभी चरे अचर प्राणियों के प्रति मेरा उपास इष्टि की तरह सेवा करने का भाव हो और सांसारिक समस्त प्रकार की इच्छाओं कामनाओं अभिलाषाओं की पूर्ति में भी मेरे हृदय मुख को उदासीनता एवं उन्हें परित्याग की भावना उत्पन्न हो। शरीर स्त्री धन और पुत्र आदि के प्रति मेरी कोई भी ममता ना हो, अर्थात मेरा कोई ममत्व भाव ना हो। अनेक प्रकार की हानि पहुंचाने वाले दुखों को देने वाले शत्रुओं के प्रति मेरा कटु व्यवहार ना हो, अर्थात मेरी मित्र बुद्धि हो। इस प्रकार से हमेशा सुख में लीन होते हुए परम सुख का अनुभव करते हुए असीमित आनंद प्रदायक श्री वृंदावन में मेरा निवास बना रहे। ते ते भूता विमुक्ति विषम मणि वदभाति सर्वेन्द्रियार्थः सर्वे भोगा भवन्ति प्रबला गर्लवान् होदभट ज्वालकल्पा कीटा प्राया समस्त प्रवर सुरगणा सिद्धैश्चेन्द्रजाला प्राया शंशवाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेदु हृदयम। इस संसार में बार बार जन्म लेना तथा बार बार मरना अर्थात आने जाने के चक्र से आत्मा का निवृत्त होना अर्थात छुटकारा प्राप्त करना विमुक्ति कहलाता है। किंतु मुझे ऐसी विमुक्ति अत्यंत कड़वे स्वाद वाली लगा करती है। समस्त इंद्रियों के विषय मुझे नरक के विषम दुखों जैसे प्रतीत होते हैं। सभी तरह के भोग मुझे विषम विष की तरह जहरीले और अग्नि की तीव्र ज्वाला के समान कष्टकारी प्रतीत होते हैं। सभी अति श्रेष्ठ देवताओं का समूह मुझे कीड़ों के समान दुखदाई प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए कहा, यदि उनमें मन लग गया तो हमारे वृंदावन रसोपासना से हम वंचित हो जाएंगे। और अष्ट सिद्धियां मुझे इंद्रजाल जैसी भ्रम उत्पन्न करने वाली लगती हैं, क्योंकि यदि हम इन अष्ट सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए तो भी वृंदावन से दूरी हो जाएगी। भले ही वृंदावन में रहें लेकिन वो वृंदावन का चिंतन नहीं होगा। मेरा हृदय मन श्री वृंदावन में स्थित रसिकों के आस्वादनीय प्रेम रस का पान करके अत्यंत मत वाला अर्थात अति उन्मत्त हो रहा है। त्यक्त्वा वृंदावनमिदमहो चेदवर्यासिनूनम् क्षेत्वा कल्पद्रुमवर वनम हंता साखोटमेषि हित्वा वृंदावन रस कथा मन अन्यवार्ता रुषिश्चेत् ज्ञात्वा क्षिप्त्वा परम अमृतम भोक्तुमिच्छु स्विष्ठाम्। इस वृंदावन को त्याग कर छोड़कर यदि तू किसी दूसरे स्थान पर अपने रहने का ठिकाना बनाना चाहता है तो ऐसा लगता है कि तू समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्षों के वन को छोड़कर शिरोह हिंगोट सरकंडे के वन में जा रहा हो, अर्थात उनके वृक्षों के नीचे बैठकर तेरा मन अत्यंत प्रफुल्लता प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हो।
वृंदावन के प्रेम रस की कथा वार्ता को छोड़कर यदि तुझे किसी अन्य प्रकार की वार्ता चर्चा में अधिक आनंद का अनुभव हो रहा हो तो तू समझ ले कि तेरा मन परम रस का पान ना करके कुत्ते की विष्ठा, मल, लील, पाखाने में अत्यधिक आनंद का अनुभव कर रहा है। पापात्मा पुण्यवान वा प्रसारद पयशः कीर्तिमान वा महादुष प्राप्यो ग्रासोति समराट समजलमति सर्वविद्या निधिर्वा या को अपि स्यासखे नो गणस्य कथमैक्षस्व वृंदावनं तथा अच्छिन्धे छिन्धे स्वपाशान् गुरु निगम गिरा स्वयं मोहे के सिद्धांत। तुम जघन्य पापी हो अथवा अति श्रेष्ठ पुण्य के कार्य करने वाले हो, तुम्हारा यह सर्वत्र छाया हुआ है अथवा तुम्हारी सर्वत्र निंदा हो रही है। तुम अत्यंत गरीबी से ग्रसित हो अथवा अत्यंत वैभवशाली साम्राज्य के सर्वे सर्वा मालिक हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, अर्थात तुम महामूर्ख नितांत अज्ञानी जड़मती हो अथवा सभी प्रकार की विद्याओं में अत्यंत निपुण सर्व विद्या पारंगत हो। अरे मेरे मित्रवर, तुम जो कुछ भी क्यों न हो, तुम्हें इन सब बातों का किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार नहीं करना चाहिए। तुम जैसे भी हो, तुम्हें तो श्री वृंदावन के दर्शन के लिए शीघ्रातिशीघ्र चल पड़ना चाहिए और गुरु तथा रसिक संत जनों की वाणी पर पूर्ण विश्वास करते हुए एवं वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं को मोह के द्वारा पूर्ण रूप से वशीभूत किए गए भ्रम को तोड़ने, छोड़ने, छिन्न भिन्न करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। नाहंता ममते वृथा कुरु सखे देहालये स्त्रियादिके छित्त्वा दुर्जर श्रृंखलं गुरुगिरा ते मोहमात्रोदितं वृंदा रयमुपेत शीघ्रमखिला नंदे के साम्राज्य सत कंदम कंद फलादि वृत्तिरनिशम तन्नाथ लीलाम स्मरो। हे प्रिय मित्रवर, अपने शरीर ग्रह एवं स्त्री आदि के प्रति व्यर्थ में अपनत्व एवं ममत्व का भाव नहीं रखना चाहिए, ऐसा प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। इन सब के प्रति उत्पन्न हुए अनन्य मोह रूपी अत्यंत कठिनाई से टूटने वाली जंजीर को गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अनंतानंत आनंदों के साम्राज्य के मूल स्वरूप को प्रदान करने वाले श्री वृंदावन में शीघ्रातिशीघ्र पहुंचकर कंद मूल फल आदि को खाकर अपना जीवन यापन करते हुए श्री वृंदावन की अधीश्वरी एवं अधीश्वर श्री श्यामा श्याम के लीला विलासों का निरंतर चिंतन मनन करते रहना चाहिए। ना कुरु मिथ्या देह देहाद्यपेक्षा नृत्ये मखिलार्थ पुमर्थ भ्रंशिका वेदी मूर्धनि। हाँ चल चल स्वहृद दैवाभिमुखेन वज्रा दपि च हृदि कठोर श्रीला वृंदावनस्य। अरे मेरे प्रिय मित्र, तुझे अपने नश्वर शरीर ग्रह आदि से किसी बात की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रबोधानंद जी कहते हैं। इनमें तुझे अपने मन को उलझाने से तेरे हाथों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
तुझे यह बात भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जब तू मृत्यु को प्राप्त होगा, जो कि तेरे सिर पर मुंह बांधे खड़ी हुई है, तब तुझे अपने समस्त पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को करने का स्वावसर सहज रूप से स्वतः समाप्त हो जाएगा। अतः तुझे आज ही वज्र से भी अधिक कठोर चित्त होकर निश्चित रूप से श्री वृंदावन की ओर चल पड़ना चाहिए। अद्दैव मूर्ख चल सरमिदं विहाय वृंदावनाय सकलार्थ सुराद्रमाय श्री राधिका सुरतनाथ विशोध भावा सनाय मैव कुरुकृत्य समाप्ति पीक्षा। अरे मूर्ख, तुझे आज ही मोह, ममत्व, सुख, संपत्ति, समृद्धि आदि सब कुछ का परित्याग करके और समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाले कल्पतरु के समान श्री राधिका तथा उनके साथ सदैव परम एकांतिक क्रीड़ा करने वाली श्री कृष्ण के प्रति परम शुद्ध निष्काम प्रेम की भावना की सहज सुलभ प्राप्ति कराने वाले श्री वृंदावन के लिए चल देना चाहिए। तुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए कि जिन गोरख धंधों में तू आज संलग्न बना हुआ है, वे जब पूरे हो जाएंगे तब मैं श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, साधो शक्नोसि नोचेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम अतरी तम ध्याय वृंदावन मनीषो मथोपास्य वृंदावनेशौ तन्नामान्येव नित्यं जप सततमथो तत्कथां संशृणुष्व श्रीमद् वृंदावनस्थानथ परिचर भोजनाच्छादनाद्यै। हे साधो, यदि तू स्वप्न में प्राप्त होने वाली वस्तुओं की तरह इन सभी सांसारिक वस्तुओं का परित्याग एकदम नहीं कर सकता है, तो तुझे अहिर्निश श्री वृंदावन का ध्यान करना चाहिए। इसके उपरांत वृंदावन के प्रेम मूर्ति अद्वैत श्री श्यामा श्याम की उपासना करना चाहिए। उन रसिक युगल श्री श्यामा श्याम के नामों का नित्य ही जाप करना चाहिए तथा उसके उपरांत उनकी प्रेम रस आनंदमयी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इसके उपरांत वृंदावन में रहने वाले रसिक संतों एवं अन्य आवासीय जनों के भोजन एवं वस्त्र आदि देकर उनकी सेवा करना चाहिए। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सकृतम वासो निवास आदि भी तीर्थे वासयतु स्वयं हि तरति दौ तौ सायत्यारे प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासिकास् त्वाश्चर्यां दृशभानुजा प्रियरतिं प्राप्नोति नायाव सता। वास्तव में जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए वस्त्र, अन्य एवं निवास स्थान की व्यवस्था करके उसे तीर्थराज श्री वृंदावन में अविचल वास प्रदान कराता है, स्वयं नहीं कर सकता है तो दूसरे के लिए करा दे। उनके लिए वस्त्र है, भोजन व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था है, ये कर देना चाहिए तो वही लाभ मिलेगा जो स्वयं वृंदावन वास करने का होता है। वह श्री वृंदावन में वास कराए गए व्यक्ति से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य करने वाला होता है, क्योंकि जो व्यक्ति श्री वृंदावन में वास करता है वह तो केवल स्वयं ही इस भव सागर को पार करने में सफल सिद्ध होता है, किंतु जो किसी अन्य को श्री वृंदावन में वास कराता है वह स्वयं के साथ साथ वास कराए गए व्यक्ति अर्थात दोनों को ही भव सागर से पार करने में सफल मनोरथ
सिद्ध होता है। यह बात निश्चय रूप से समझना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी अन्य को प्रेम आनंद एवं रस से भरे अपने इस श्री वृंदावन में वास कराता है, वह आश्चर्य स्वरूप श्री वृषभानंदिनी उनके प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम को सहज ही प्राप्त कर लेता है। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जन संग भीतान वृंदावना स्थान वसना सनादेर या सेविते सो वशे तदीशौ। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की कामना को अपने हृदय मन में स्थान ना देने वालों की श्री कृष्ण की शांत दास बाल सख्य कांत भाव से की गई भक्ति से प्राप्त भगवदानंद में लीन रहने वाले भक्त जनों की सभी प्रकार की कामनाओं से उपराम चित्त हो गए बैरागी जनों को जन समूह के संग से भयभीत होकर एकांत प्रिय जनों की एवं श्री वृंदावन में अविचल रूप से निवास करने वाले संत महात्माओं की वस्त्र भोजन आदि के माध्यम से सेवा शुश्रूषा करने में लगा रहता है, वह अद्वैत युगल श्री लाडली लाल को भी अपने बस में कर लिया करता है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। श्री जी ने कृपा की तो शेष चर्चा कल होगी। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री प्रिया वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय।